फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ दुनिया भर में तीखे स्वर उठ रहे हैं। विरोध की ये आग भारत तक पहुंच चुकी है। आखिर वैश्वीकरण के दौर की यही तो खासियत है कि सारी दुनिया के लोग एक दूसरे के देश में घटित घटनाओं से परिचित रहते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भोपाल में हो रहे प्रदर्शन की बात करें तो यह मुद्दा पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर से उठा और अभिव्यक्ति की आजादी पर खत्म हुआ, जिसमें अन्य देशों के शीर्ष राजनेता भी बयानबाजी के माध्यम से विवाद में कूद पड़े। इनमें मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद भी शामिल है, जिनके बयान को भड़काऊ पाकर ट्विटर ने उनकी ट्वीट ही डिलीट कर दी। दरअसल इस ट्वीट में उन्होंने न सिर्फ फ्रांस में की गई हत्याओं को सही ठहराया, बल्कि यह तक कह डाला कि गुस्साए मुस्लिमों को फ्रांस के लाखों लोगों को मारने का अधिकार है। कई सारे ट्वीट कर महातिर ने लिखा कि फ्रांस में 18 साल के चेचन्याई मूल के लड़के ने एक टीचर का गला काट दिया क्योंकि हमलावर इस बात से गुस्सा था कि टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। टीचर अभिव्यक्ति की आजादी दिखाना चाहता था। उन्होंने लिखा कि एक मुस्लिम के तौर पर मैं हत्या का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जहां मैं अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास करता हूं, मुझे नहीं लगता कि उसमें लोगों का अपमान करना भी शामिल होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर तीखा हमला बोलते हुए महातिर ने लिखा कि मैक्रो यह नहीं दिखा रहे हैं कि वे सभ्य हैं। वे अपमान करने वाले स्कूल टीचर की हत्या करने पर इस्लाम और मुस्लिमों पर आरोप लगाकर अपने पुराने विचार दिखा रहे हैं। ये इस्लाम की सीख में नहीं है। इसके बाद उन्होंने आगे यह कह डाला कि हालांकि धर्म से परे गुस्साए लोग हत्या करते हैं। फ्रांस ने अपने इतिहास में लाखों लोगों की हत्या की है, जिनमें से कई मुस्लिम थे, और इसलिए मुस्लिमों को गुस्सा होने और इतिहास में किए गए नरसंहारों के लिए फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। असल में इस विवाद की शुरुआत 16 अक्टूबर को हुई, जब फ्रांस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की स्कूल के पास ही गला काटकर हत्या कर दी गई। सैमुअल पैटी ने अपने स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाए थे। पेरिस से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर इस नृशंस हत्या को 18 साल के एक युवक ने अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि वे पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाए जाने को लेकर खफा था। पैटी की हत्या से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बेहद नाराज हुए और उन्होंने पैटी के प्रति सम्मान जाहिर किया। इसके बाद पैटी को मरणों उपरांत फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया और इस समारोह में खुद मैक्रो शामिल हुए। उन्होंने इसे इस्लामिक आतंकवाद करार दिया था। कई इस्लामिक देशों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने पैगंबर का अपमान करने वाले को सम्मानित किए जाने की निंदा की। पिछले हफ्ते मैक्रो की टिप्पणी से मुस्लिम बहुल देश नाराज हो गए, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन या प्रदर्शन की निंदा करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि फ्रांस धार्मिक व्यंग्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आने वाली चीजों में से एक मानता है, जबकि कई मुसलमान पैगंबर पर किसी भी कथित व्यंग्य को गंभीर अपराध मानते हैं। मैक्रो द्वारा शिक्षक को सर्वोच्च सम्मान दिए जाने के कारण ही पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान सहित दुनिया भर के मुसलमान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से नाराज हैं। इसी वजह से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मैक्रो के पुतले जलाए जा रहे हैं, फ्रांस के उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है, तो कई इस्लामिक देश राजनयिक रिश्ते तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल में गुरुवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। इस प्रदर्शन पर शिवराज सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए कई मुकदमे दर्ज किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसकी शांति को भंग करने वालों से हम पूरी सख्ती से निपटेंगे। इस मामले में 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। और इसी तरह के प्रदर्शन की कई तस्वीरें मुंबई और अलीगढ़ से भी सामने आई हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि यह विरोध आगे क्या रूप लेता है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।